हेलो बच्चों। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए डिविजिबिलिटी रूल्स एंड टेस्ट डिविजिबिलिटी के रूल्स और उसका हम टेस्ट करके देखेंगे। डिविजिबिलिटी का अर्थ होता है विभाज्यता या विभाजकता। विभाज्यता यानी कि कोई संख्या किस संख्या से पूर्ण रूप से कट जाएगी। यानी कि जैसे मान लो कोई संख्या लिखी हुई और अगर हम उसमें 2 से भाग लगाएं तो वो ऐसी संख्या मतलब कौन सी होती है जो 2 से पूर्ण कट जाएगी, कोई भी रिमाइंडर ना बचे, यानी कि शेष ना बचे। किसी भी संख्या में अगर जैसे हम 2 से भाग लगाएं तो कोई भी शेष नहीं बचना चाहिए। तो ऐस इसी को हम कहते हैं विभाज्यता, पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं। जैसे 9 से कोई संख्या पूर्ण कब विभाजित होगी, तो इन्हीं सब के बारे में हम जानेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2 की विभाजकता, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। 2 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? देखिए, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज इवन। यानी कि 2 से कोई भी संख्या जब विभाजित होगी जब उसका अंतिम अंक सम हो। कैसा हो? सम। सम होने का मतलब सम संख्याएं क्या होती हैं? लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था सम संख्याएं क्या होती हैं। तो सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके अंत में क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है, ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? इवन नंबर। इवन नंबर। तो जिन संख्याओं का यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 6 होगा, 0 होगा, तो वो संख्याएं पूर्ण रूप से 2 से डिविजिबल होंगी। इनमें जब आप भाग देंगे तो कोई भी शेष नहीं बचेगा। इसी को हम कहते हैं विभाज्यता, यानी कि पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। ये संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं हैं, यानी कि इनमें भाग देने पर कोई भी शेष नहीं बचेगा। अब आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। मतलब ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनमें हम 3 से भाग देंगे तो कोई भी शेष ना बचे। तो ऐसी वे संख्याएं होती हैं, देखो इसमें लिखा है ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ सम ऑफ इट्स डिजिट। यानी कि संख्याओं का योग, जो डिजिट दिए गए हैं उनका योग अगर अगर 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या भी किससे विभाजित होगी? 3 से। यानी कि 6, 7, 2, इन तीनों को हम जब ऐड करेंगे 6, 7 प्लस 2 तो आएगा हमारा निकल के 6, 6, 12 और 1, 13 और 15 निकल के आएगा 15। अब जो 15 निकल के आ गया इसमें हम 3 से भाग लगाएंगे। किससे भाग लगाएंगे? 3 से। 3 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 5। यानी कि ये पूर्णतः कट गई। तो ये हमारी जो नंबर होगी वो किससे भी इस विभाजित होगी? 3 से। इसी प्रकार ये वाली संख्या, इनका सबका हम योग निकालेंगे जोड़ के प्लस लगाकर, सबको जोड़ेंगे तो जो आएगा अगर वो नंबर अगर किससे डिविजिबल हो? 3 से, तो ये संख्या हमारी भी किससे डिविजिबल होगी? 3 से। तो 3 से विभाजित होने के लिए ये रूल होता है। अब आगे देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। 4 से डिविजिबल होने के लिए रूल होता है अंत के 2 अंक, किसी भी संख्या के अंत के 2 अंक 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल हैं तो वो संख्या भी किससे डिविजिबल होगी? 4 से। जैसे मान लो लिखा है 56, इसमें 2 ही अंक हैं तो 56 में हम देखेंगे लास्ट के 2 अंक 4 बन जा 4, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, 4 बन जा 4, बचेगा 1 और 1 और 6 मिलाकर हो जाए 16, 4 चौकू 16, ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब ये 792 लिखा है, क्या लिखा है? 792। 792 में हम 2 लास्ट के डिजिट देखेंगे। लास्ट के 2 डिजिट क्या हैं? 9 और 2। 9 और 2 में हम 4 से भाग लगाएंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो पूरा पूरा कट जाएगा, 4 2 जा 8, बचेगा 1, 4 3 जा 12, यानी कि 23 बार चला जाएगा। तो ये संख्या पूरी संख्या 792 792 किससे पूरी पूरी कट जाएगी? 4 से। तो 4 के डिविजिबिलिटी रूल का नियम क्या होता है? अंत के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो वो संख्या भी किससे विभाजित होगी? 4 से। अंत के 2 अंक। अब जैसे लास्ट में आ गया 0 0, 0 0 में भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा? 0, यानी कि 4 से पूरा विभाजित है, पूर्णतः विभाजित ये संख्या भी होगी। अब कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, कभी कभी मान लो 0 0 दे दिया गया है तो 0 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा? 0। तो ये संख्या भी किससे डिविजिबल होगी? 4 से। तो ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं तो वो संख्याएं किससे विभाजित होती हैं? 4 से। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5।
ए नंबर इज डिविजिबल बाई 5 इफ इट एंड्स इन 0 और 5, यानी कि अंत के दो अंक 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट यानी कि लास्ट अंक होना चाहिए 0 या 5। यानी कि वे संख्याएं जिनके अंत में 0 या 5 आता है तो वो संख्याएं किससे विभाजित होती हैं, 5 से। जैसे 150, अंतिम अंक क्या है, 0, तो वह संख्या, ये संख्या 5 से विभाजित होगी, यानी कि पूरा पूरा भाग जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी संख्या देखिए 5, एंड में क्या है, इतनी बड़ी संख्या है, कहा जाए इसमें 5 से भाग जाएगा पूरा पूरा, तो आप तुरंत देख के यूनिट डिजिट बता सकते हैं, लास्ट में 5 है, हाँ 5 से भाग जाएगा। इसी प्रकार से 150 एंड में क्या है, 0, तो ये इसमें भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यही 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। डिविजिबिलिटी रूल सीखने का हमारा यही उद्देश्य होता है कि हम किसी भी संख्या में भाग दें तो पूरी कटेगी या नहीं कटेगी। तो ये जैसे 4 से इसमें भाग देंगे तो ये पूरी पूरी कट जाएगी, 4 से हम इस पूरी संख्या में भाग देंगे तो ये पूरी पूरी कट जाएगी। इसी प्रकार से 5 के लिए रूल होता है अंतिम दो अंक, दोनों अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए, ये दोनों अंकों में से कोई एक अंक होना चाहिए, तब 5 से विभाजित होगी। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, 6 का क्या होता है देखिए, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 6 इफ इट्स डिविजिबल बाई 2 एंड 3, यानी कोई संख्या 2 और किससे विभाजित है, 3 से। यानी कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 2 से विभाजित होने के नियम क्या होते हैं, अंतिम अंक सम संख्या होनी चाहिए। जैसे सम संख्या यानी कि इवन नंबर, इवन नंबर, अंतिम संख्या क्या होनी चाहिए, इवन नंबर। इवन नंबर अभी बताया था, पहला ही नियम था 2 से विभाजित होने के लिए, 0 2 4 6 8। पहले तो 6 से विभाजित होने के लिए अंत में कौन कौन से अंक होने चाहिए, 0 2 4 6 8, यानी कि इसमें देखो 8 है। और 3 से विभाजित होने के लिए नियम बताया था, उनका सभी संख्याओं का योग, ये जो सभी संख्याएं इनका योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो जब इसमें इनको जोड़ेंगे और भाग जाएगा, जैसे लिखा 6 3 9 6 4 10, 19 हो जाएगा, 19 और 8 27 हो जाएगा। 27 में जब हम 3 से भाग लगाते हैं तो क्या आता है, 3 9 जा, मतलब पूरा पूरा कट रहा है ना, तो ये संख्या हमारी किससे विभाजित होगी, 6 से। इसी प्रकार से ये वाली जब इसमें आप करके देखेंगे तो ये संख्या भी 6 से विभाजित होगी। जैसे 6 3 9 और 0 0 9 ही रहेगा, ये 3 से कटी जाएगी, और सम संख्या है लास्ट में, यानी कि 2 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी। 3 6 कितना होता है, 3 और 6 कितना होता है, 9, 9 में जब हम 3 से भाग लगाएंगे पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये संख्या 3 से भी विभाजित होगी और 2 से भी विभाजित होगी, इसलिए किससे और विभाजित होगी, 6 से। तो ये भी संख्या 6 से कट जाएगी। इसी प्रकार से ये भी ऐड करके, और लास्ट में देखो 2 है ही, सम संख्या है ही, तो फिर ये संख्या भी 6 से कट जाएगी। अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 7 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा कठिन होता है, लेकिन फिर भी देखते हैं। टेक द लास्ट 2 डिजिट एंड डबल इट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द लास्ट नंबर, लास्ट रेस्ट नंबर्स है ना, बचे हुए अंकों में से, मतलब इसका लास्ट का अंक लेना है और उसको डबल करना है, बची हुई संख्याओं में से घटा देना है। जैसे लास्ट का अंक क्या है, 5, इसको डबल करो और बची हुई संख्याओं में से घटा दो, क्या आया, 0, तो 0 आया, 0 7 से विभाजित होता है, तो इसलिए ये संख्या भी किससे विभाजित होगी, 7 से। इसमें भाग देखो 7 बन जा 7 बचेगा, 3 और 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, तो 35 7 पना 35, 7 5 जा 35, तो ये पूरी पूरी कट गई। इसी प्रकार से दूसरी संख्या देखो, लास्ट में क्या है, 1, इसको डबल करो, इसमें 1 में 2 से मल्टीप्लाई करो, x2 करो, तो हो जाएगा 2 और बची हुई संख्याएं हैं 23, क्या है, 23 में से जब हम 2 घटाएंगे तो बचेगा 21। अब 21 7 से विभाजित होता है, 7 3 21, तो ये पूरी संख्या हमारी किससे विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। तो ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 हो गया। नेक्स्ट देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, 8 से विभाजित होने के लिए यदि संख्या के लास्ट के 3 डिजिट, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से विभाजित हैं तो वो संख्या भी किससे विभाजित होगी, 8 से।
तो ये सभी तीन ही तीन वाले हैं, तो इन्हें तो पूरा पूरा भाग करना पड़ेगा। मान लो ये रूल उसके लिए होता है जैसे कोई बड़ी संख्या आ गई, जैसे लिखा है 104 एंड 256, इतनी बड़ी संख्या लिखी है। अब लास्ट के हम 3 डिजिट में मान लो कोई कभी कभी आ जाती है जब हम बड़े बड़े सवाल करते हैं, तो अब हमें इसमें जानना रहे कि 8 से ये संख्या विभाजित है या नहीं, तो हम लास्ट के 3 डिजिट ले लेंगे। 3 डिजिट लेंगे और उसमें 8 से भाग देख के देखेंगे। 8 बन जाए, 8 एकम 8 बचेगा 2, और 8 तियाँ 24, 2 और 4 कितना हो जाएगा 24, 8 तियाँ 24, पूरी पूरी कट गई। ये हमारी पूरी संख्या भी किससे विभाजित होगी, 8 से। अब यहाँ तो देखो एग्जाम्पल में तीन ही तीन अंक लिखे थे, तो तीन में से भाग देना ही पड़ता है, तो इसके लिए कोई जैसे बड़ी संख्याओं में ये काम आता है 8 का डिविजिबिलिटी रूल। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 देखिए, 9 का क्या होता है, 9 का जैसे 3 का होता है सम, संख्याओं का सम यानी कि योग, 3 से डिविजिबल है, तो जैसे होता था ना 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या था, संख्याओं का ऐड किया जाता था, डिजिट्स का ऐड किया जाता था। उसी प्रकार से ये इसमें होता है, मान लो इनका ऐड किया जाएगा, 8 1 कितना हो जाएगा 9, 9 9 का जब 9 में हम भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो ये संख्या भी हमारी किससे डिविजिबल होगी 9 से। इसी प्रकार से इसमें और ये संख्या, जो संख्या 9 से डिविजिबल होगी वो किससे और डिविजिबल होगी 3 से। जो संख्या 9 से डिविजिबल होगी वो संख्या 3 से जरूर डिविजिबल होगी, क्योंकि 9 में क्या होता है 3 इंटू 3 होता है कि नहीं होता है। तो जब इसमें 3 है 2 बार, तो ये संख्या 2 बार 3 से डिविजिबल होगी, कितने बार 2 बार, यानी कि 9 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 3। तो इसलिए जो कोई संख्या अगर 9 से डिविजिबल होगी तो वो 3 से अवश्य ही डिविजिबल होगी। तो 9 का और 3 का डिविजिबल रूल एक ही जैसा है। 9 3 डिविजिबल रूल में संख्याओं का योग करके उसमें भाग देके पता करते थे, इसमें भी संख्याओं का योग करके और भाग देके पता करते हैं कि वो संख्या 9 से डिविजिबल होगी। जैसे 999 999 है, 9 3 27 27 और फिर 9 का भाग देंगे, 9 3 27, तो ये संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। ये तो सिंपल सा है, 99 लिखा है। कोई बड़ी संख्या हो, जैसे मान लो कुल बहुत सारी बड़ी संख्या लिख दी 4 5 9 और 1 0 और 7, ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी, तो वो 9 से डिविजिबल होगी या नहीं, या 3 से डिविजिबल होगी या नहीं, तो चेक करेंगे। 5 5 10 19 19 20 27, तो ये संख्या किससे डिविजिबल होगी 3 से भी डिविजिबल होगी और 9 से भी डिविजिबल होगी, क्योंकि आ रहा है ऐड कितना 27 3 से भी डिविजिबल होता है और 27 9 से भी डिविजिबल होता है। तो ये 9 से भी डिविजिबल होगी और 3 से भी, 3 से भी। अगर यहाँ पे मान लो ऐड आ जाता कि हमारा ऐड आ जाता 24, तो 24 3 से डिविजिबल होती, लेकिन किससे डिविजिबल नहीं होती 9, क्योंकि 9 के टेबल में 24 नहीं आता। इसलिए 9 से अगर मान लो इसका ऐड आ जाता, मान लो कोई दूसरी संख्या होती यहाँ पे, इसमें से 3 में से इतने कम करते हैं 4, तो यहाँ पे मान लो लिख लेते हैं हम 3 लिख लेते, तो ऐड आता कितना 24 3 से तो डिविजिबल होता है लेकिन 9 से नहीं होता है। मतलब इसमें 3 से तो भाग जाएगा, 3 से तो भाग जाएगा, लेकिन 9 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये संख्या किससे डिविजिबल नहीं होगी 9 से। तो ये सिद्धांत है। चलो अब आगे देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। 10 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही सरल होता है। एंड में क्या होना चाहिए 0, मतलब कोई संख्या जिसके अंत में 0 है तो वो संख्या 10 से भी डिविजिबल होगी। ये तो बड़ा ही सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। जैसे इसमें 0 है, ये 0 है, 0 है, एंड में 0 होगा तभी 10 से डिविजिबल होगी। इसी प्रकार से 100 के लिए हो जाएगा। 100 के लिए क्या, इसमें 2 0 हैं तो एंड में कितने 2 0 होने चाहिए, 2 0 होने चाहिए। इसी प्रकार से 1000 के लिए, 1000 से कोई संख्या कब डिविजिबल होगी, उसके एंड में कितने 0 होने चाहिए 3 0 होने चाहिए। इसी प्रकार से चलता रहता है, जितने ज़्यादा 0 होंगे उतनी ज़्यादा 0 उस संख्या के अंत में होने चाहिए। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 देखिए, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स इन द अल्टरनेट प्रोसेस पोजीशंस इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11। यानी कह रहा है यदि उनके मतलब अंतर, जैसे मान लो ये संख्या लिखी है, इसका इसका अंतर और इसका इससे पहले अंतर जो आए कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर देखो इधर करके देखते हैं। जैसे मान लो लिखा है 121, इसका इसका अंतर कितना आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 1,
यहाँ कुछ है नहीं, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, जीरो है, यहाँ जीरो मान लेते हैं, जीरो में से वन घटाएंगे तो क्या आएगा, वन, माइनस का वन और ये वाला प्लस का वन जोड़ेंगे इसको तो कितना आएगा, माइनस का वन और प्लस का वन, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जीरो। तो जीरो आ गया, तो ये संख्या किससे डिविजिबल होगी, 11 से। इसी प्रकार से ये 363 देखिए, इसके आगे मतलब इसको इसमें से घटाएंगे, यहाँ कुछ है नहीं तो जीरो मान लेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे, इसको इसमें से घटाएंगे तो आएगा 3 प्लस का, है ना। और यहाँ पे इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा -3, क्योंकि जीरो में से उल्टा घटा रहे हैं ना, जीरो में से -3, तो माइनस के 3 आ जाए, तो -3 से +3 तो बचेगा जीरो, जीरो आ गया, तो ये संख्या भी किससे डिविजिबल होगी, 363 11 से। यानी कि अल्टरनेट नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं और उन्हें जोड़ देते हैं। अल्टरनेट नंबर का मतलब होता है एक एक नंबर छोड़ के, जैसे मान लो कोई बड़ी संख्या लिख दी 5 6 7 3 8, अब मान लो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का, मान लो इसमें से इसको घटा रहे हैं उल्टा, लेफ्ट साइड राइट साइड से ही हमेशा घटाते हैं, जैसे इसमें से इसको घटा रहे हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा कि नहीं आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, इसमें से अब यहाँ कुछ है नहीं तो एक संख्या और मान लेते हैं जीरो, क्या मान लेते हैं, जीरो, जीरो मान लेंगे, जीरो में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस। अब इन सबको ऐड कर देंगे, बीच में प्लस का चिन्ह, प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे 5 5 10 और 1 कितना हो गया, 11। 11 किससे विभाजित है, 11 से कट जाए कि नहीं कट जाएगा, तो ये संख्या भी हमारी किससे विभाजित होगी, 5 6 7 3 8 किससे विभाजित होगी, 11 से, 11 से। तो ये सभी को समझ में ना आया हो तो कमेंट कर सकता है, दोबारा नया वीडियो बना के समझा देंगे कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा कठिन है। अब 12 के देखिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12, ए नंबर इज डिविजिबल बाई, यदि जैसे 12 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या, 12 के फैक्टर क्या होते हैं, एक तो 3 होता है, एक 4 होता है, यानी कि 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12। तो यदि कोई संख्या तीन, बोथ 3 एंड 4, 3 और 4 से डिविजिबल होती है तो वो संख्या किससे डिविजिबल होगी, 3 12 से, यानी कि 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 4 से भी। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है उन संख्याओं का ऐड, उन संख्याओं का जोड़ 3 से विभाजित होना चाहिए, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट के 2 अंक 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो दोनों चेक करेंगे, अगर दोनों से अप्लाई हो जाते हैं तो वो संख्या किससे डिविजिबल होगी, 12 से। जैसे 120 लिखा है तो 1 और 2 हो जाएंगे 3, तो ये पहला तो पास हो गया 3 से, तो ये 3 से तो विभाजित होगी। अब देखें लास्ट के 2 अंक क्या हैं, 20 20, अब इस 20 में 4 से भाग देंगे तो ये भी पूरा पूरा कट जा रहा है, तो ये पूरी संख्या हमारी कैसे विभाजित होगी, 12 से। ये तो बिल्कुल सिंपल था, 12 की टेबल में लास्ट में 120 आते ही हैं, लेकिन कोई बड़ी संख्या लिखी हो जैसे 336, तो इसमें देखो ये संख्या ऐड करेंगे 336 6 और 12 हो जाएंगे, 12 देखो 3 से कट जाते हैं। इसी प्रकार से लास्ट के 2 अंक 4 ने 36 होते हैं, तो ये संख्या हमारी किससे विभाजित हो जाएगी, पूरी पूरी 12 से। इसी प्रकार से ये देखिए 9 6 कितना होता है, 15, 3 से भी कट गई, 9 और 6 15 होता है, तो 15 और 0 कितना हो जाएगा, 15 ही रहेगा, 3 से भी कट रही है, देखो 3 वाला पहला अप्लाई हो गया, और दूसरा लास्ट के 2 अंक क्या है, 60, 4 एकम 4 बचेगा 2 और हो जाएगा 4 पंचे 20, तो पूरी पूरी 4 से भी कट रही है, तो ये संख्या 12 से भी कटेगी। यानी कह सकते हैं 12 से वो संख्याएं कटती हैं जो 3 और 4 से दोनों से कटती हों, पूरी पूरी कट जाती हों। चलिए अब नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13। तो इसका डिविजिबिलिटी रूल 7 की तरह होता है, लेकिन थोड़ा अंतर होता है, उसमें घटाते थे, इसमें ऐड करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई 4 का होगा। देखो पढ़ते हैं, टेक द लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई इट बाई 4, 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4 से गुणा करना है, एंड ऐड इट टू द रेस्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि बचे हुए अंकों में उसको जोड़ देना है। देखो यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल लिखे हैं 13 और 0, मतलब ये 13 से पूरा पूरा 13 की टेबल में लास्ट में क्या आता है 130, तो ये तो पूरा पूरा कट ही जाएगा। इसी प्रकार 13 दूनी 26 और 13 चौकू 52, ये तो पूरे पूरे कट ही जाएंगे। लेकिन मान लो कोई नंबर लिखा हो 793,
ये लिखा है। अब इसमें आप कैसे पता करेंगे ये 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो इसमें देखो लास्ट का डिजिट लेंगे, लास्ट का डिजिट क्या है? 33, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई इट बाई लास्ट डिजिट, मतलब लास्ट डिजिट में हमने जब मल्टीप्लाई किया तो 12, बचे हुए अंक क्या हैं? 79, 79 में 12 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 91, 91 में जब हम 13 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 13 7 91, तो पूरा पूरा कट गया। तो ये हमारा नंबर जो है होगा 793, ये भी 13 से कटेगा। तो 13 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है, 4 से लास्ट डिजिट में 4 का मल्टीप्लाई करना है और बचे हुए अंकों में जोड़ देना है। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल देखिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 14, 14 का डिविजिबिलिटी रूल। 14 का डिविजिबल बाई बोथ 7 एंड 2, मतलब 7 और 2 से जो संख्या डिवाइड होगी वो किससे विभाजित होगी? 14 से। यानी कि 14 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 गुणा 7 होते हैं कि नहीं होते हैं? 7 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 14। 7 2 जा कितना होता है? 14। 2 और 7 का मल्टीप्लाई 14 होता है। तो से जो संख्या 2 से और 7 से विभाजित हो जाएगी वो संख्या किससे विभाजित होगी? 14 से। जैसे 2 से विभाजित होने के लिए अंत में क्या होना चाहिए? सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? जिनके अंत में 0 2 4 6 8 आते हैं। यानी कि इन देखो सभी संख्याओं के अंत में क्या है? 0 है, 4 है, 2 है। तो ये संख्याएं 2 से तो विभाजित होंगी। और जैसे मान लो यहाँ भी लिखा है और किससे विभाजित होनी? 7 से। तो 7 से विभाजित होने के लिए रूल क्या था? अंत के अंक में किससे गुणा करते हैं? 2 से, और बची हुई संख्या में से क्या करते थे? घटा देते थे। यानी कि इसका मल्टीप्लाई 4 का 294 है, इसको करके देखेंगे। अंत में क्या है? 4, 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8, बची हुई संख्या में से घटा देंगे तो क्या बचेगा? 21। अब 21 7 से भाग चला जाता, 7 21, तो ये हमारा 294 होगा। वो किससे विभाजित होगा? 14 से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा और 7 से भी विभाजित होगा। लेकिन 14 का डिविजिबिलिटी रूल, 14 में किसी भी संख्या से भाग पूरा पूरा तभी जाएगा, शेष नहीं बचेगा, जब वह संख्या 2 और 7 दोनों से विभाजित होगी। अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 15। 15 क्या होता है? 15 3 और 5 का मल्टीप्लाई होता है, फैक्टर होते हैं। तो जो संख्या 3 और 5 से विभाजित होगी वही संख्या किससे विभाजित होगी? 15 से, यानी कि डिविजिबल होगी। तो डिविजिबल 3 और 5 से होगी विभाजित। तो देखो यहाँ पे 105 लिखा है, 15 के टेबल में 105 आता है, ये तो सरल है। अब ये थोड़ी बड़ी वाली संख्या देखते हैं। 3 से 9 और 1 कितना होता है? 10। 9 1 10 और 5 15। 15 देखो 3 से विभाजित होती है, 15 3 5 जा 15, तो ये संख्या 3 से तो विभाजित होगी। 5 से चेक करें, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? जिसके अंत में या तो 0 हो या 5 हो। तो अंत में देखो 5 भी 5 है, तो ये 915 जो है वो किससे डिविजिबल होगी? 3 और 5 के अलावा 15 से भी डिविजिबल होगी। तो 15 का डिविजिबल रूल यही होता है, कोई संख्या में पूरा पूरा भाग 15 से जब ही जाएगा जब वह संख्या 3 से विभाजित हो और 5 से विभाजित हो, यानी कि 3 और 5 का से भी डिविजिबल हो। अब अगला देखिए रूल, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 16। 16 से कोई संख्या कब विभाजित होगी? जब वह अंत के 4 अंक, जैसे देखो 2 में क्या था? अंत का 1 अंक, 2 की पावर कितनी होती है? 1। तो अंत का 1 अंक चेक किया जाता है 2 से विभाजित होगा कि नहीं। अब जैसे मान लो 4 होता है, 4 के में क्या थे? 2 अंक, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट चेक किए जाएंगे। जैसे 8, 8 में क्या था? 8 2 की पावर कितनी होती है? 3, तो इसके 3 अंक लास्ट के चेक किए जाएंगे। इसी प्रकार से 16, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो ये इसके जो है लास्ट के 4 अंक चेक किए जाएंगे। कितने अंक चेक किए जाएंगे? 4। तो यहाँ तो देखो छोटी छोटी हैं 16 की टेबल में, तो ये आता ही है। ये भी इसमें देखो लास्ट में 4 अंक तो है नहीं, इसमें तो भाग दे के ही चेक करना पड़ेगा। मान लो कोई बड़ी संख्या लिखी हो जैसे लिखी हो 32 512। अब इसके लास्ट के 4 डिजिट चेक करो, अगर 16 से विभाजित होंगे तो यह संख्या भी किससे विभाजित होगी? पूरी 16 से विभाजित होगी। लास्ट के 4 अंक देखो क्या है? 25 12, 25 12 में भाग लगाओ 16 का, तो 16 कम 16 ये पूरा कट जाएगा। तो ये संख्या भी किससे विभाजित होगी? 16 से। भाग दे के देख ही लेते हैं।
तो ये संख्या पूरी पूरी 16 से कट जाएगी। अब मान लो इतने 4 अंकों से भाग 16 में चला गया, तो ये पूरी संख्या में यानी कि 32,512 में भी पूरा पूरा 16 का भाग जाएगा। तो लास्ट के कितने डिजिट करते हैं 16 में? 4 डिजिट। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 17, 17 का जैसे 7 का होता है, 13 का होता है, वैसे ही 17 का थोड़ा अंतर है। इसमें लास्ट के डिजिट में क्या करते हैं? 5 से गुणा कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रेस्ट नंबर्स, मतलब बचे हुए अंकों में से घटा देते हैं। इसमें मल्टीप्लाई कितने से करते हैं? 5 का, और घटा क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं बचे हुए नंबर्स में से। अब जैसे लिखा है 891 लिख लिया। 891 में जब हम इसका लास्ट का डिजिट लेंगे और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू तो हो जाएगा हमारा 5। क्या हो जाएगा? 5। और बचे हुए अंक क्या हैं? 89। तो बचेगा क्या? 85। जब 5 89 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 85। इसमें भाग लगाएंगे 17 से, 17 अपना 85, पूरा पूरा देखो कट गया। 17 5 जा कितना होता है? 85। तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये हमारा जो नंबर होगा 891, ये भी किससे विभाजित होगा? पूरा पूरा 17 से। और ये संख्याएं देखो 17 10 जा कितना होता है? 17 दूनी 34। देखो आ जाता है कि नहीं आ जाता? जीरो से भाग हो ही जाएगा। 17 तो 51, ये संख्याएं तो कट ही जाएंगी। अब ये नेक्स्ट देखिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 18। 18 में क्या होता है? 18 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 का 9 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 18। तो जो संख्या 2 से विभाजित होगी और 9 से विभाजित होगी, वो संख्या अवश्य ही किससे विभाजित होगी? 18 से। तो 18 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर कोई संख्या 2 और 9 दोनों से विभाजित है तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? 18 से। जैसे मान लो लिखा है 36 0, ये तो देखो दूर से ही दिख रहा है 18 दूनी 36, 18 2 जा 36, तो ये संख्या तो पूरी पूरी कट ही जाएगी। तो इसी प्रकार से जैसे मान लो कोई बड़ी संख्या हो तो हम चेक करके बता सकते हैं। तो 18 का डिविजिबिलिटी रूल याद रखना, कोई भी संख्या अगर 2 और 9 दोनों से विभाजित होती है तो वो किससे विभाजित होगी? 18 से। अब 19 का देखिए, जिस प्रकार से 7 का, 13 का, 17 का डिविजिबिलिटी रूल था, उसी प्रकार से इसका है। थोड़ा अंतर है इसमें, 2 से लास्ट के डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बचे हुए अंकों में जोड़ देंगे, तो वो संख्या 19 से अगर विभाजित होगी तो वो उस संख्या भी किससे विभाजित होगी? 19 से विभाजित होगी। जैसे इसके 266 ले लीजिए, 266, लास्ट का अंक है क्या? 6। अब इसमें हम गुणा कर देते हैं 6 में 2 का, तो क्या हो जाएगा? 12। बचे हुए अंक क्या हैं? 26, इसमें जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 3 और 8। अब 3 8 में देखो किससे भाग जाएगा? 19 से भाग पूरा पूरा जाएगा 19 से। 19 2 जा 38। तो ये हमारा जो नंबर होगा तो 266 यानी कि 266, वो किससे विभाजित होगा? 19 से। तो ये हमारा रहा 19 का डिविजिबिलिटी रूल। अब नेक्स्ट देखिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 20, 20 का विभाजकता रूल। देखो ये क्या होता है? ए नंबर इज डिविजिबल बाई 20 इफ इट्स लास्ट डिजिट इन 0 एंड द सेकेंड लास्ट डिजिट इज इवन। यानी कोई भी संख्या जिसका अंतिम अंक क्या हो? 0 और सेकेंड लास्ट डिजिट क्या हो? सम हो। यानी कि जैसे लिखा 240, क्या लिखा है? 240, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 और सेकेंड लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? सम। तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 20 से। अब देखो दोनों कंडीशंस फॉलो होती हैं, लास्ट में 0 है, सेकेंड लास्ट डिजिट क्या है? 4 है, यानी कि सम है। तो ये संख्या किससे विभाजित होगी? 20 से। आप भाग करके चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल देखिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 25। द लास्ट डिजिट इज आर 0 0 25 50 और 75। जिन संख्याओं के अंत में 0 25 50 और 75 आता है वो संख्याएं किससे विभाजित होती हैं? 25 से। जैसे मान लो लिखा है 500, अंत में क्या है? 0 0, तो ये संख्या किससे विभाजित होगी? 25 से। तो ये 25 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। नेक्स्ट देखिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 27। सम ऑफ डिजिट रिपीटेडली अंटिल द वन नंबर रिमेन्स इफ दैट नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 9 and 3। यदि जैसे मान लो कोई संख्या दी गई है, उसका जब तक
ऐड करिए जब तक वो कितना ना रह जाए, 1 डिजिट ना रह जाए। अगर वो है डिजिट 9 और 3 दोनों से विभाजित है तो वो संख्या भी किससे विभाजित होगी, 27 से। जैसे मान लो लिखा है ये 810, तो 810 का जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9। 9 आएगा, 9 9 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो ये 810 होगा, वो 27 से भी डिविजिबल होगा। तो 27 का डिविजिबल रूल होता है जो संख्या का मतलब संख्याओं के अंकों का योग करने पर, जैसे मान लो ये संख्या है उसका योग करने पर अगर वो 9 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो संख्या भी किससे डिविजिबल होगी, 27 से। आप देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 37। 37 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ग्रुप 3 डिजिट इन द सेट और फ्रॉम द राइट एंड एड देम, if the result is divisible by 37 the number is divisible by 37। जैसे मान लो कह रहा है कि अगर जैसे मान लो कोई अंक दिए गए हैं, बड़े अंक दिए गए हैं जैसे 222, 370, अब तीन तीन के जोड़े बनाइए राइट साइड से। अगर जैसे मान लो यहाँ पे एक और दे दिया जाता कोई अंक तो हम आगे 0 0 लिख लेते, फिर 3 का जोड़ा बना लेते, लेकिन हम 6 ही अंक लेते हैं तो इनको जोड़ा बनाने के बाद इनको ऐड कर दो और जोड़ दो, 9 5, तो ये 592 आ गया। 592 अगर 37 से डिविजिबल है तो ये संख्या भी किससे डिविजिबल होगी, 222 370, यानी कि 222 ये संख्या डिविजिबल होगी अगर इसमें 37 से भाग जाएगा। 37 से इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसलिए ये 222 और 370 भी किससे डिविजिबल होगी, 37 से। ये तो रहा 37 का डिविजिबिलिटी रूल। नेक्स्ट देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 99। 99 में क्या होता है, 99 के फैक्टर क्या होते हैं, एक तो होते हैं 9 और 11 दोनों होते हैं। 11 9 जा कितना होता है 99, यानी कि 9 और 11 का गुणा हम जब करेंगे तो क्या आएगा 99। 99 तो ये डिविजिबिलिटी 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 11 से। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो अगर इन संख्याओं का सम यानी कि योग 9 से डिविजिबल होगा तो वो संख्या भी किससे डिविजिबल होगी, 9 से। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल करते हैं, अल्टरनेट नंबर को घटाने के बाद उनका ऐड करते हैं तो वह संख्या 11 से डिविजिबल होती है 11 से। यानी कि 9 में से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ 0 मान लेंगे तो यहाँ पे बचेगा -2। इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0, तो ये संख्या 11 से भी डिविजिबल होगी। और इनको जब ऐड करेंगे 9 2 11 और 7 कितना होता है, 9 2 11 और 7 होता है 18, और 18 9 से डिविजिबल है। तो ये संख्या 9 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, इसलिए किससे डिविजिबल होगी, 99 से। तो ये रहा 99 का डिविजिबिलिटी रूल। अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 125। ये ए नंबर इज डिविजिबल बाई 125 इफ इट्स लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाई 125। यानी किसी भी संख्या के लास्ट तीन अंक 125 से डिविजिबल हैं तो वह संख्या भी किससे डिविजिबल होगी, 125 से। यानी कि लास्ट के अंक होने चाहिए 125, 250, 375, ये सब अंक होंगे तो वह संख्या भी किससे डिविजिबल होगी, 125 से। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।